नमस्कार रोना जी। आपको और फिल्मी खिचड़ी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आज आपसे बात कर रही हूँ ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन महानगर के 1 घंटे की दूरी पर स्थित सनशाइन कोस्ट नाम के एक छोटे से गांव से। श्री राम मंदिर के लोकार्पण की अभूतपूर्व तैयारी और अयोध्या की पावन धरती से उठता जय जयकार मुझ तक यहाँ ऑस्ट्रेलिया में कैसे पहुंचा, उसकी एक छोटी सी कहानी। पिछले 2 वर्षों से मैं एक पुस्तक लिखने हेतु वाल्मीकि रामायण का अध्ययन कर रही थी। गीता प्रेस का रामायण हो या पंडित सातवड़ेकर का मराठी अनुवाद हो या डॉक्टर पीवी वर्तक का वास्तव रामायण हो और उससे जुड़े अनेक रिसर्च पेपर्स का मैंने अध्ययन किया। तो वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड और युद्ध कांड में उपलब्ध इंफॉर्मेशन पे आधारित मेरी पुस्तक फ्लैग ऑफ अनंता 2 महीने पहले भारत में प्रकाशित हुई। अब इस कहानी की हमारी नायिका भुवनेश्वरी आज के भारत की एक कॉन्फिडेंट युवती है जो रामायण को ना ही झूठ मानती है लेकिन ना ही सच। और हमारे नायक है वानरराज सुग्रीव। अब भुवनेश्वरी के हाथ एक जादुई वस्तु लगती है जिसकी वजह से वो टाइम ट्रैवल कर पाती है और वो रामायण काल में प्रवास कर सकती है। वहां भुवनेश्वरी देखती है कि सीता जी को खोजने हेतु जो 4 टुकड़ियां सुग्रीव ने चारों तरफ भेजी थी ना, उनको बताई गई जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन हम आज भी वेरीफाई कर सकते हैं। इस कहानी से गुजरते गुजरते हमारी नायिका, जो पहले रामायण की सत्यता के बारे में शंका रखती थी, स्वयं उसकी सत्यता देख पाती है। अर्थात इस अध्ययन के कारण गत 2 वर्षों से मेरा जीवन पूरा राममय हो गया था। तो भारत में घर घर कलश और अनेकों शोभा यात्राओं के जो फोटोज और वीडियोस दिखने को मिल रहे, वो देख के मुझे बहुत आनंद तो हो रहा है, but I'm kind of sad that I actually can't participate in it. Not a little sad, I'm quite sad. तो लगता है कि मेरी उत्कट पीड़ा श्री राम तक पहुंच गई और उन्होंने मुझे सीधे अयोध्या से उत्तर भेजा। शायद मेरे जैसी इच्छा और भी लोगों की थी। A lot of us here were feeling a bit removed from all of the action that's happening in India. तो विभिन्न संगठनों ने एकत्रित प्रयास करने का निर्णय लिया और उनके द्वारा किए गए अविश्वसनीय प्रयासों के बाद अयोध्या से अभिमंत्रित अक्षताओं के कलश ऑस्ट्रेलिया में लाए गए। सो इट वॉज एन इनक्रेडिबल टीम वर्क एंड एफर्ट बाय सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस, हिंदू स्वयं सेवक संघ, हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, विश्व हिंदू परिषद. I'm sure there were others involved both in India as well as here in Australia to go through multiple layers of biosecurity, hazard checks, customs, immigration, all of that for those akshata and the kalash to come here. अब ये अक्षता यहाँ के हिंदू समाज में वितरित की जा रही है और इसी अभियान के चलते कुछ दिनों पहले मुझे भी आशीर्वाद स्वरूप ये अभिमंत्रित अक्षता मिली। अभी वो मेरे पूजा घर में विराजमान है और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद उन्हें हम श्री राम के चरणों में अर्पण करेंगे। तो श्री राम के आगमन की हम यहाँ ऑस्ट्रेलिया में बड़े जोरों शोरों से और धूमधाम से तैयारी कर रहे हैं। बिलीव इट और नॉट, बट 20, 21, 22 ये 3 दिन जगह जगह पे बड़े बड़े महोत्सव हो रहे हैं। जिन बड़े शहरों में मंदिर हैं वहाँ हिंदू समाज मंदिरों में एकत्रित हो रहा है और जहाँ नहीं है, जैसे कि हमारे यहाँ कोई आजू बाजू मंदिर नहीं है, तो वी हैव रेंटेड प्राइवेट हॉल्स एंड वील गेट टुगेदर एज अ कम्युनिटी। तो भारी उत्साह के साथ वी आर सीइंग दैट पीपल आर ऑर्गेनाइजिंग विष्णु सहस्त्रनाम चैंटिंग, कहीं सुंदरकांड के पाठ चलेंगे, कहीं हनुमान चालीसा के पाठ चलेंगे। हमारे यहाँ हम सब मिलके राम रक्षा स्तोत्र का पठन करेंगे। तो ऑल्दो वी माइट बी फिजिकली डिस्टेंट एंड रिमूव्ड फ्रॉम भारत भूमि एट द मोमेंट, ट्रस्ट मी, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, we are all there. We are all a part of this process, and as we witness history happening in front of us, we are delighted and overjoyed. Jai Shri Ram.